चलो गई, लेट स्टार्ट. लास्ट पेज ऑफ योर टेक्स्ट बुक. बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड? गाइस सबसे सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना. अब देखो, सबसे पहले देखो, पेमेंट मतलब कितना पेमेंट करना है, इट ऑल सामने वाले को कितना पेमेंट करना है. और ट्रेड मतलब अपने लैंग्वेज में, इंडिया में अगर विद इन इंडिया आप ट्रेड कर रहे हो तो हम बोलेंगे परचेज सेल, परचेज सेल. लेकिन अगर आप फॉरेन कंट्रीज के साथ करोगे तो मैं आपको बोलूंगी एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, यही बोलूंगी. यस और नो? तो ये दो वर्ड्स का मतलब समझ में आया क्या? बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस छोड़ो, जाने दो, बैलेंस जाने दो. पेमेंट क्या होता है और ट्रेड क्या होता है ये समझ में आया. व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड पेमेंट? व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड पेमेंट? पेमेंट क्या होता है? अरे कितना पेमेंट करना है सामने वाले को, ठीक है, टोटल पेमेंट कितना करना है, ठीक है, जितने भी ट्रांजैक्शन है कितना पेमेंट करना है. मैडम मतलब सिटीजन को कितना पेमेंट करना है, फर्म को कितना पेमेंट करना है, उसके बाद में बिजनेसमैन को कितना पेमेंट करना है, इंडस्ट्रीज को कितना पेमेंट करना है, गवर्नमेंट को कितना पेमेंट करना है, टोटल पेमेंट की बात हो रही है. इट मीन्स बैलेंस ऑफ पेमेंट. एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या हो जाएगा? ट्रेड बोला है, ट्रेड मतलब सिंपल ध्यान रखना, एक तो अपन फॉरेन ट्रेड में है, ठीक है, फॉरेन ट्रेड है, फॉरेन कंट्रीज के साथ अपन ट्रेड कर रहे हैं. तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे बैलेंस ऑफ ट्रेड में? क्या बोलोगे? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. ये क्या हो जाएगा? आपका ट्रेडिंग हो जाएगा. अरे गाइस फॉरेन कंट्री से ट्रेडिंग यही होती है ना, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यही तो होता है. और होता क्या है? डन. ये दो वर्ड का कंसेप्ट समझा क्या? बोलो. तो आगे का कहानी बहुत ईजी है, आगे का कहानी बहुत ईजी है, ये समझा? ओके चलो जी. अब अगर ये समझ में आ गया आपको तो एक चीज नोटिस करना, ये सारे ट्रांजैक्शन, ये जो पेमेंट होता है ना, इट इंक्लूड्स ऑल ट्रांजैक्शंस. सारे ट्रांजैक्शंस का मिला के होता है पेमेंट, कितना पेमेंट करना है. और ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट को इंक्लूड करता है. सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट, इसका मतलब है कि ये जो है ये छोटा ट्रांजैक्शन है, ये छोटा है, नैरो है. नहीं, ये ऑल ट्रांजैक्शन है ना. एक सेकेंड, इसका मतलब क्या हुआ? ये जो पार्ट है ये छोटा है, ये नैरो है, छोटा है इन टर्म्स ऑफ स्कोप, और ये वाइडर है इन टर्म्स ऑफ स्कोप. इसका जो स्कोप है ये वाइडर है बिकॉज इट इंक्लूड ऑल द ट्रांजैक्शंस. डन एवरीवन? ओके. नाउ अब मुझे एक बात बताओ, ये इतना मतलब समझा कि आपको यहीं पे आपके आधे से ज़्यादा डाउट्स तो आपके यहीं पे क्लियर हो गए होंगे. अगर यहाँ तक आपको समझा तो आधे से ज़्यादा डाउट्स आपके यहीं पे क्लियर हो गए होंगे. क्लियर टिल हियर एवरीवन? डन? ओके. तो चलो जी आ जाओ. अब ध्यान से सुनना, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है पता है क्या? ये मान लो ये आपका इंडिया है, ये है हमारा इंडिया, और ये इंडिया ने मान लो यूएसए के साथ जो ट्रांजैक्शंस किया, जो भी कुछ लेना देना है उसका, जो भी उसने ट्रांजैक्शन किए वो सब, उसने जापान के साथ जो ट्रांजैक्शंस किया है, उसने चाइना के साथ में जो भी कुछ ट्रांजैक्शंस किए हैं, उसने इजराइल के साथ जो कुछ ट्रांजैक्शन किए हैं, उसने बांग्लादेश के साथ कुछ किया, उसने पाकिस्तान के साथ कुछ किया, उसने और कोई कंट्री थे उसके साथ किया है. तो ये सारी कंट्री के ये सारे ट्रांजैक्शंस मिला के जितना भी कुछ पेमेंट करना बाकी होगा वो सब हो जाएगा तुम्हारा बैलेंस ऑफ पेमेंट. लेकिन 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 बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ हम एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट देखते हैं. कितना एक्सपोर्ट किया, कितना इंपोर्ट किया, बस इसी दो चीज़ों को ही लेके हम लोग आगे पूरा बैलेंस ऑफ ट्रेड बोल रहे हैं. ट्रेड और फॉरेन कंट्रीज में ट्रेड मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. डन? अगर मान लो ये कंसेप्ट समझा गया, पहले ये बताओ, ये सारे ट्रांजैक्शन विथ ऑल द कंट्रीज. डन? तो मैं ऐसा बोल दूं कि हम लोग यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम यहाँ पे एक सिस्टमैटिक एक हम लोग ना यहाँ पे रिकॉर्ड रखते हैं कि भाई अमेरिका है, यूएसए, तो उनको कितना देना है, जापान को कितना देना है, ठीक है, जर्मनी को कितना देना है, चाइना को कितना देना है, इजराइल को कितना देना है, तब अपन रिकॉर्डिंग करेंगे. तो ये क्या हो जाएगा? इट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन. जितने भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हैं, मतलब जितने भी तुम फॉरेन कंट्रीज के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हो, इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, यूजुअली अ ईयर, एक साल में जितना भी तुमने ट्रांजैक्शन किया है उस
सबका लिखित रिकॉर्ड, दिस इज योर बैलेंस ऑफ पेमेंट। गॉट इट एवरीवन? बोलो जी, ये समझ में आया क्या? ये पार्ट क्लियर है एवरीवन? क्या बोला मैंने? बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है वो ऑफ ऑल द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, जो भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं ऑफ अ कंट्री, एक कंट्री के साथ ड्यूरिंग अ गिवन ईयर, एक साल में जितना भी कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो रहा है उन सब का एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है, एक लिखा, क्या बोलते हैं, एक लिखित रूप में है वो, एक रिटर्न रिकॉर्ड है। क्लियर एवरीवन? फर्स्ट लाइन डन। नाउ अब आ जाओ आप एल्सवर्थ की डेफिनेशन की तरफ। एल्सवर्थ की डेफिनेशन क्या बोलती है? ऊपर बोला रिटर्न रिकॉर्ड है, एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है, यहाँ पे बोल रहे हैं हम लोग कि वो समरी स्टेटमेंट है। देखो ऊपर में तुम्हें जो चेंजेस करना था तुम कर सकते हो, एक आधा वर्ड लाइन भूल सकते हो, लेकिन ये वाले लाइन में तुम कुछ भी नहीं भूल सकते हो, तो इसको तो रट्टा मारना है। ठीक है, रट्टा मरवाती हूँ ना, चिंता क्यों करते हो? ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट एल्सवर्थ। मुझे एक बात बताना, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? इज अ समरी स्टेटमेंट है कि कितना ट्रांजैक्शन हुआ है बिटवीन द रेसिडेंट ऑफ वन कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेसिडेंट ऑफ वन कंट्री। मुझे एक बात बताना, ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया है ये इंडिया ने किया है या इंडिया में रहे हुए लोगों ने किया है? तो ऑब्वियसली इट इज़ अ समरी स्टेटमेंट। ये एक समरी स्टेटमेंट है जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं बिटवीन द रेसिडेंट्स ऑफ वन कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये जो रेसिडेंट है इंडिया का, ये जो रेसिडेंट है इसका दूसरे देशों के लोगों के साथ, दूसरे देशों के लोगों के साथ जो भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जो भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उन सब का समरी स्टेटमेंट है। गॉट इट? तो आप क्या बोलोगे? एल्सवर्थ क्या बोलोगे? इट इज अ समरी स्टेटमेंट ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन, ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन, जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं बिटवीन रेसिडेंट ऑफ वन कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक बार वापस से बोलेंगे मेरे साथ, समझ में तो आ गया? ठीक है, अब रट्टा मारना है। ओके, तो थोड़ा सा एक बार वापस से एवरीवन। ठीक है गाइस, खड़े हो जाना या एकदम अलर्ट वे में बैठ जाना, लेटे लेटे आड़े तेड़े होके लेक्चर्स मत देखोगे। ठीक है, बिकॉज लर्न कर रहे हो आप यहाँ पे। लर्न ऐसे नहीं होता लेट के देख रहे हो, एकदम मस्त से ऐसे टिक के देख रहे हो, ऐसे लर्न नहीं होगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? इट इज़ अ समरी स्टेटमेंट। किसका? ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन। किन दोनों के बीच में? इनके बीच में जो भी कुछ ट्रांजैक्शन हुआ है। मान लो ज़मीन खरीदी बेची है, ठीक है, मान लो किसी को सैलरी दी है, मान लो मॉम डैड को कुछ दिया है, किसी को सैलरी दी है, किसी को कुछ भी ट्रांजैक्शन होने दो, ऑल द ट्रांजैक्शन किसके बीच में? बिटवीन रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, रेसिडेंट ऑफ वन कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब मुझे किसको कितना लेना देना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट। और ये इंडिया लेवल की बात हो रही है इसलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्लियर एवरीवन? लर्न हुआ क्या? बोलो। डन एवरीवन? यो, balance of payment is a summary statement of all the transactions between resident of a country and rest of the world. सिंपल तो है, एल्सवर्थ। डन? ओके, फिर अबव डेफिनेशंस, ये जो ऊपर की जो डेफिनेशन है वो इंडिकेट करती है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ एक्सचेंज ऑफ क्या? गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा मुझे एक बात बताओ ना, जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारे बीच में एक्सचेंज हुआ है, मेरे और इन सब के बीच में, मतलब इंडिया लेवल पे और इन सब के बीच में, जैसे मैंने मेरी बात की है रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, तो ऐसे बहुत सारे रेसिडेंट पूरे सारे इंडिया के, ऑल ओवर इंडिया लेवल पे जितने रेसिडेंट्स हैं उन सबको मिला के, मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे इंडिया लेवल की ही बातें हो रही है। ठीक है, क्या क्या इंक्लूड करता है वो? इट इंडिकेट्स या इट इंक्लूड द वैल्यू ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। It includes the value of goods and services among किन किन के बीच में? सिटीजन्स के बीच में, बिजनेसमैन के बीच में, फर्म्स के बीच में, गवर्नमेंट के बीच में एंड एक्सेट्रा। मतलब इन सब के साथ जितने भी तुम्हारे ट्रांजैक्शन हुए ये सारी ट्रांजैक्शन को ऐड ऑन किया जाएगा, एक समरी स्टेटमेंट बनाया जाएगा और उसे आप क्या बोलोगे? बैलेंस ऑफ पेमेंट। मतलब सामने वाले को कितना देना है भाई, वो हो गया बैलेंस पेमेंट। इतना मेरे को, अरे बैलेंस मतलब सुना है, इतना बाकी है, हाँ तो इतना पेमेंट बाकी है, वही तो मतलब हो रहा है। डन? किस किस को मिला के? सिटीजन्स को मिला के, बिजनेस फर्म्स को मिला के,
बिजनेसेस को मिला के, फर्म्स को मिला के, इंडस्ट्रीज को मिला के, गवर्नमेंट को मिला के, सबको मिला के। डन एवरीवन, बैलेंस ऑफ पेमेंट समझा आपको? लर्न हुआ क्या? पहले लाइन में क्या बोल रहे हो? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है वो, सारे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द गिवन पीरियड, यूजुअली अ ईयर, ठीक है। बाद में वो क्या बोल रहा है वो आपको? वो बोल रहा है एल्स वर्थ। वहाँ पे क्या बोल रहा है वो? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बोल रहा है, सॉरी सिस्टमैटिक रिकॉर्ड तो ऊपर था, एल्स वर्थ में वो बोल रहा है कि वो समरी स्टेटमेंट है। ओके, समरी स्टेटमेंट है किन के बीच में? बिटवीन व्हाट? रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। डन, क्लियर है? सिंपल सा पार्ट था यार। चलो आ जाओ, बैलेंस ऑफ ट्रेड में आ जाए, बैलेंस ऑफ ट्रेड में आ जाए। ट्रेड बोल रहा है यार, मतलब इन शॉर्ट एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स तो आना ही है, ठीक है। अब वो इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट है या एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट है वो आगे देखते हैं, बट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ये दो टर्म आना ही है, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड है, इट रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ कंट्रीज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स फॉर अ गिवन पीरियड। कितने वैल्यू का कंट्री में एक्सपोर्ट हुआ है, कितने वैल्यू का कंट्री में इंपोर्ट हुआ है। वापस से देखना, वैल्यू ऑफ कंट्रीज, वैल्यू ऑफ कंट्रीज, कंट्री का मतलब इंडिया लेवल पे, इंडिया का कितना इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है। मान लो इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है आपका 10 लाख, या इंडिया लेवल पे बात कर रहे हो तो 10,000, 10,000 लाख या 10,000 करोड़ यूएस डॉलर, इतना अपन ने एक्सपोर्ट किया है, ठीक है। 10,000 करोड़ डॉलर अपन ने एक्सपोर्ट किया है, ओके। इंपोर्ट कितना किया है तुमने? हमने इंपोर्ट किया है, हम आजकल बहुत शातिर हो गए, हम ज़्यादा सामान बाहर से अंदर नहीं बुलाते, लेकिन हम भेजते ज़रूर है अपना, ठीक है। हम भेजते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमने भेजा तो हमें क्या मिलेगा? डॉलर मिलेगा, फॉरेन करेंसी मिलेगा, बट हम मंगाते नहीं है ज़्यादा। आपने खुद ने देखा था प्रीवियस आंसर्स में, कल के लेक्चर में आपने देखा है अच्छी तरह से कि अपन ने मंगवाना कम कर दिया, अपन ने इंपोर्ट करना कम कर दिया। तो मान लो हम 8,000 करोड़ ही इंपोर्ट करते हैं, $8,000 करते हैं अपन, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा? इंपोर्ट करना मतलब पैसा उनको देना है, इधर से पैसा आना बाकी है, इधर से पैसा जाना बाकी है। कि अगर ज़्यादा आना बाकी है, कितना ज़्यादा आएगा? $2,000, 2,000 करोड़ डॉलर रुपीज़ आना बाकी है। तो ये क्या हो गया? बोलो ना, सरप्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सरप्लस हो जाएगा। और अब बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात कर रहे हो तो कैन आई राइट इट एज योर ट्रेड सरप्लस? लेकिन अगर ऐसा होता था कि यहाँ पे 8,000 के बदले में 12,000 करोड़ का तुमने इंपोर्ट करा है, फिर तो 2,000 रुपये देना बाकी है। तो 2,000 रुपये को क्या बोलूँगी मैं? 2,000 रुपये क्या हो जाएगा? कम पड़ गए, कम पड़ गए ना, सेटल नहीं हो रहे ना ये फॉरेन ट्रांजैक्शन, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट सेटल नहीं हो रहे, तो क्या बोलेंगे अपन? कम पड़ गया, मतलब डेफिसिट हो गया। और कौन सा डेफिसिट है? ट्रेड डेफिसिट। कौन सा डेफिसिट? बोलो, ट्रेड डेफिसिट। ये टर्म्स क्लियर है क्या एवरीवन? आज मैंने सिर्फ और सिर्फ ये दो टर्म्स बताएं अभी तक, ट्रेड सरप्लस, ट्रेड डेफिसिट, ये दो टर्म्स क्लियर है? या एक बार और बताऊं? अरे 10,000 रुपये आना बाकी है, 10,000 रुपये आना बाकी है, 8,000 रुपये ही मुझे पैसा देना है फॉरेन कंट्री को, मतलब 2,000 रुपये मुझे ज़्यादा आया है, सरप्लस। बैलेंस ऑफ ट्रेड है तो ट्रेड सरप्लस। डन, ओके। नाउ 10,000 रुपये आना बाकी है, लेकिन 12,000 रुपये देना है यार, शिट, 2,000 रुपये और ज़्यादा देना है, डेफिसिट कम पड़ गया, डॉलर कम पड़ गया, तो क्या बोलोगे? ट्रेड डेफिसिट। क्या बोलोगे आप? ट्रेड डेफिसिट। डन एवरीवन, क्लियर? डन, सिंपल था, बहुत ही सिंपल था, ठीक है। ओके जी, चलो बढ़े आगे। अच्छा, ये सब अभी मैं मिटाती हूँ, अब आपको बैलेंस ऑफ ट्रेड, डेफिसिट ये सब समझ में आ गया, ठीक है। नाउ अब थोड़ा सा अंदर का कंटेंट समझते हैं, दिया क्या है उन्होंने। एक चीज़ आपको यहाँ पे बताऊँ, ट्रेड कर रहे हो आप, सिर्फ और सिर्फ गुड्स का करोगे कि सर्विसेज का भी करोगे? मैडम सर्विसेज का भी, ठीक है। टीचिंग सर्विस का हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो? आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो, आप उसको इंपोर्ट कर सकते हो, बिल्कुल। तो मुझे बताना, गुड्स क्या है? विजिबल है
और सर्विसेज इनविजिबल है। बस ये भी चीज़ें थोड़ी सी ध्यान में रखो, आगे काम आने वाला है, ठीक है। चलो अब लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड अपन रीड आउट करते हैं। इफ़ यू गाइज आर हैविंग एनी डाउट्स आप मुझे बताओ, ठीक है। इट रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ कंट्रीज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट फॉर अ गिवन पीरियड। डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का डिफरेंस बिटवीन है वो। एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट है या इम्पोर्ट माइनस एक्सपोर्ट है, ये नहीं बोला, सिर्फ बोला डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ अ फॉर अ गिवन पीरियड। डन, बोलो फटाफट से, डन दिस लाइन। किसको किससे माइनस वो नहीं बोला, बिकॉज वो तो सरप्लस डेफिसिट हो जाएगा ना। सिर्फ बोला डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स, वैल्यू ऑफ कंट्रीज एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स फॉर अ गिवन पीरियड। क्लियर, ओके। नाउ बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड को, बीओटी को हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस भी बोलते हैं, कि फॉरेन कंट्रीज को आपको कितना पेमेंट करना है या उनसे कितना रिसीव होने वाला है। इंटरनेशनल लेवल का ट्रेड बैलेंस भी बोलते हैं। सिंपल है, ऑब्वियसली, बिकॉज अपन इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस बोलते हैं। बट इसी पॉइंट को यहाँ पे लिख कर रखो, ऊपर टेक्स्ट बुक में लिख कर रखो। कई बार ना, अब मेरे जैसा टीचर है ना, तो वो आपको बीओटी पूछेगा ही नहीं, वो पूछेगा प्लीज एक्सप्लेन इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस। अच्छा, उसमें भी मैं क्या करूँगी पता है क्या, मैं बैलेंस को पूरा नहीं लिखूंगी, मतलब BALANCE नहीं लिखूंगी, मैं लिखूंगी द शॉर्ट में BAL। बच्चा कंफ्यूज, कहाँ से पूछा टीचर ने, भाई यहाँ से पूछा था, ठीक है। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो तो ध्यान रखना, ठीक है। BOT इज ऑल्सो रिफर टू एज इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस। क्लियर एवरीवन, बोलो जी, बढ़ू आगे। बेनहम जी ने क्या बोला है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है, बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ अ कंट्री इज द रिलेशन ओवर अ पीरियड बिटवीन द वैल्यूज ऑफ हर एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ फिजिकल गुड्स। जितना भी तुम फिजिकल गुड्स वगैरह, कितने वैल्यू का फिजिकल गुड्स आप एक्सपोर्ट करते हो और आप इंपोर्ट करते हो, उसका रिलेशन है। वापस से पढ़ेंगे, बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ अ कंट्री, किसी भी कंट्री का बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है। कौन ट्रेड करेगा तुम्हारे साथ में, मुझे बताओ ना। एक नॉर्मल शॉपकीपर में भी आप जाके क्यों ट्रेड करते हैं, बिकॉज उनके साथ में आपका अच्छा रिलेशन होता है। तो कंट्री लेवल के बाद में भी ये चीज़ें लागू होगी, रिलेशनशिप की बातें आएगी। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ अ कंट्री, किसी भी कंट्री का बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द, किसका मतलब वो क्या बताता है कि भाई इंडिया के साथ में रिलेशन बहुत अच्छा है, रिलेशन ओवर अ पीरियड बिटवीन द वैल्यूज ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ फिजिकल गुड्स। डन, फिजिकल कितना गुड्स आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, इम्पोर्ट कर रहे हो, उसके रिलेशन के बारे में बताता है, लंबे समय से क्या रिलेशन चल रहा है। ओके, सैमुअल्सन जी का ये बहुत अच्छा है, देखो ये बहुत ही मस्त है। अकॉर्डिंग टू सैमुअल्सन, पहले तो ये समझ लो, अगर एक्सपोर्ट की वैल्यू ज़्यादा आ गई, $10,000 अपन ने एक्सपोर्ट किया है, ठीक है, 10,000 करोड़ डॉलर अपन एक्सपोर्ट किया है और अपन ने इम्पोर्ट सिर्फ 8,000 किया है, तो ये क्या हो जाएगा, सरप्लस कितने का, 2,000 का। लेकिन वहीं पे अगर मैंने इंपोर्ट कर दिया, ज़्यादा इंपोर्ट कर दिया, 15,000 करोड़ डॉलर का इंपोर्ट किया, पेट्रोलियम इस बार बहुत ज़्यादा लग गए, और एक्सपोर्ट आपने एक्सपोर्ट किया था सिर्फ और सिर्फ $10,000 का, तो क्या हो जाएगा, कितने का डेफिसिट हो गया, 5,000 करोड़। यस और नो, ये पार्ट क्लियर है। बस इसी चीज़ों को उन्होंने बोल दिया है एक इंग्लिश लैंग्वेज में, बस दैट्स इट। इफ ध्यान से देखना, अकॉर्डिंग टू सैमुअल्सन, इट्स वेरी इजी, अगर एक्सपोर्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन योर इम्पोर्ट वैल्यू, इट इज कॉल्ड ट्रेड सरप्लस, एंड इफ इम्पोर्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन योर एक्सपोर्ट वैल्यू, इट इज कॉल्ड ट्रेड डेफिसिट। जो ग्रेटर है उसको पहले बोलना, एक्सपोर्ट वैल्यू ग्रेटर है, यहाँ पे इंपोर्ट वैल्यू ग्रेटर है, लिखने के टाइम पे थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। कुछ तो भी मत लिख कर आना, ये मत बोल देना कि यहाँ पे एक्सपोर्ट वैल्यू जो है वो कम है, इंपोर्ट, आपका बोलने का मतलब वही रहेगा, लेकिन क्योंकि सैमुअल्सन जी आ गए हैं, डिक्टो चाहिए। क्लियर है, ग्रेटर देन को ध्यान रखोगे आप। डन, and above definitions indicate BOT include the value of exports and imports of visible goods, that is merchandise goods, and invisible goods, that is services, both। वो चीज़ तो मैंने आपको पहले ही बता दी,
विजिबल गुड्स, ये यहाँ पे लिखा था विजिबल एंड इनविजिबल गुड्स बोथ इंक्लूड करते हैं यहाँ पे हम लोग, मतलब मर्केंडाइज गुड्स भी करते हैं और सर्विसेज भी करते हैं। क्लियर? चलो जी फटाफट से रिवाइज करेंगे। क्या है? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ कंट्रीज एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स फॉर अ गिवन पीरियड या ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे मन से लिख सकते हो, यहाँ पे मन से आप लिख सकते हो, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, एक मिनट पूरा मिटा दूँ, पूरा मिटा देंगे। क्या क्या चीज़ें बोलनी है आपको यहाँ पे? हमें 2-3 चीज़ें बोलनी है। सबसे पहले तो डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ कंट्रीज एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ओके, इसको इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस भी बोलते हैं। सेकंड पॉइंट हो गया। बेनहम जी का बोलेंगे, सैमुअल्सन जी का बोलेंगे। सैमुअल्सन जी का तो बहुत ईजी है, बेनहम भले आपको एक बार याद नहीं होगा बट थोड़ा सा कोशिश करोगे तो याद हो जाएगा। बेनहम क्या बोलता है? इज द रिलेशन ओवर अ पीरियड बिटवीन द वैल्यूज ऑफ हर एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ फिजिकल गुड्स। उसके एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट ऑफ फिजिकल गुड्स का रिलेशन है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अच्छा ये याद नहीं होता है, वैसे मेरे हिसाब से दोनों लिख कर आओ, दोनों लिख के आओ, ठीक है। सैमुअल्सन क्या है? अगर एक्सपोर्ट वैल्यू जो है वो अगर आपकी ग्रेटर है इम्पोर्ट वैल्यू से तो आप उसे ट्रेड सरप्लस बोलोगे, लेकिन अगर इम्पोर्ट वैल्यू अगर उसकी ग्रेटर है, हमेशा ग्रेटर की तरफ ही बोलना, ये ध्यान रखना, ये हो जाएगा आपका ट्रेड डेफिसिट। लास्ट में आप बोलोगे कि इट इंक्लूड्स, above definition indicate that BOT includes value of exports, imports of visible goods as well as invisible goods. Visible बोला तो merchandise and invisible बोला तो services. Done everyone. सिंपल है, थोड़ा सा एफर्ट्स लेना पड़ेगा आपको। ये जो डेफिनेशन है, एक डेफिनेशन को एटलीस्ट 3-3 बार लिखकर याद करना पड़ेगा। कोई एक्सक्यूज नहीं है यहाँ, कोई एक्सक्यूज नहीं है। एक जो डेफिनेशन है यहाँ पे बेनहम जी का है, सैमुअल्सन है, और एक ये सैमुअल्सन तो तुम्हें याद रह जाएगा, दिस आई नो, और इधर एल्सवर्थ का था, ठीक है। किसमें? बैलेंस ऑफ पेमेंट में एल्सवर्थ था। तो एटलीस्ट ये दोनों डेफिनेशन 3-3 बार लिख के मुझे आज अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आपने शेयर करना है। एवरीवन डन? करेंगे शेयर पक्का से। जब लेक्चर देखोगे तब करोगे, वापस से बोल रही हूँ ऑफलाइन स्टूडेंट, जब आप ये लेक्चर देखोगे तब करोगे। ये नहीं सोचोगे कि यार आज तो कुछ और चल रहा है, मैं आज अभी तक कैसे भेज दूँ। अरे आपकी मैम बैठी है आपके सॉल्यूशन देखने के लिए, ठीक है, चिंता मत करो, बाकी का तेल लेने का है सब, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे, मैं पढ़ रहा हूँ नहीं पढ़ रहा हूँ, मुझे सिर्फ इसी से फर्क पड़ता है। बाकी के कितने नंबर आ रहे हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्या मैं जो कल था और जो मैं आज हूँ वो बेहतर हूँ या नहीं हूँ, बस मुझे इससे फ़र्क पड़ता है, ठीक है। कंपटीशन खुद से करोगे, दूसरों से नहीं करोगे, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। कंपटीशन गाइस खुद से ही होती है ना यार, दूसरों से क्या होती है। बट ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ लास्ट टाइम 50% था तो इस बार 60-70, अरे नहीं रे भाई, आउट ऑफ चाहिए, ठीक है। कुछ भी प्रिपेयर मत करो, कुछ भी मत सोचो, ठीक है। एंड कभी भी इस तरह से मत आने देना कि उसके मार्क्स ज़्यादा है, मतलब थोड़ा सा नेगेटिव हो गए, ये सारी फालतू बकवास नहीं आने देना दिमाग में, बिल्कुल फालतू चीज़ें नहीं आने दोगे। अपना कंपटीशन खुद से है डियर, ठीक है एवरीवन। बिल्कुल वो मायूस वाला चेहरा नहीं होना चाहिए, रिजल्ट में मार्क्स कमाए ये कमाए। हाँ बिल्कुल, आपकी मैम बैठी है आपके साथ, उनके साथ में शेयर करो। कोई भी डाउट है गाइस 24/7 आई एम विथ योर व्हाट्सएप ग्रुप। कभी देखते हो, कभी 3 बजे मैसेज कर देती हूँ रात के, कभी 5 बजे मॉर्निंग में, कभी कुछ 6 बजे 7 बजे, कभी भी मैसेज करती हूँ। आपका रिप्लाई आता है कि मैम उठ गए, तो मुझे भी खुशी होती है। तो आप आपके अपने 100% एफर्ट दो यार, उसके बाद तो मैं भी हूँ आपके साथ में, ठीक है। यस ओके, तो चलो गाइस वी विल स्टॉप टिल हियर। तब तक के लिए अलविदा, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। एकदम तोड़ तरह से परफॉर्म करो। याद रखना इकोनॉमिक्स है, थ्योरी सब्जेक्ट है, एक एक आंसर को लिख लिख के याद करोगे आप, ठीक है। एंड बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना, आपकी मैम बैठी है आपके एग्जाम तक, बोर्ड एग्जाम तक आपकी मैम आपके साथ है, चिंता नहीं करना है, ठीक है। डन? ओके चलो बाय बाय, बाय एवरीवन, टेक केयर।